উত্তর আসানসোলের কেটি রোড একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি। দেখাবো বিদ্যালয়ের সেই জরাজীর্ণ একটা পরিবেশ। যে কোনো সময় ঝরঝরিয়ে ভেঙে পড়তে পারে এই বিদ্যালয় ভবনটি। ভবন বললে ভুল হবে, একটা আস্তাকুঁড়ে, একটা বর্জ্য ঘর, যেটা ইতিমধ্যেই কার্যত যে কোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে অনুমান করছে স্থানীয় বাসিন্দারা। ভাড়াতে রয়েছে এই ভবনটি। আপনাদের দেখাচ্ছি প্রাচীর কার্যত ভগ্নদশায়, তার উপরে টালির চাল রয়েছে, সেই চালটির অবস্থা তথৈবচ। এভাবেই দিনের পর দিন বেশ কিছু পড়ুয়া এখানে পড়াশোনা করেন এবং শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন, তারা পড়াশোনা করান এবং এখানে মিড ডে মিল হয়। অদ্ভুতভাবে কেটি রোডের এক পাশে দুটি ক্লাস এবং কেটি রোডের অন্য পাশে দুটি ক্লাস, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের রাস্তার এপার ওপার হতে হয় এবং মিড ডে মিল যখন হয় তখনও এপার ওপার হতে হয়। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে, তাই যথেষ্ট কেয়ারিং হতে হয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে জরাজীর্ণ একটি বিদ্যালয়ে কতদিন এই খুদে পড়ুয়ারা পড়াশোনা করবে? যে কোনো সময় ধসে পড়তে পারে বিদ্যালয়টি। সর্বশিক্ষা মিশন অভিযান, তার সেখানে ফ্লেক্স রয়েছে। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে প্রাথমিক শিক্ষক ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার জন্য, কিন্তু কোথায়? অসুবিধাটা কোথায়? কেন হচ্ছে না? না, যেটা জানা যাচ্ছে, একটা জমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, ভেস্টেড জমিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে ভবন তৈরি করার জন্য, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটানো যায়নি, এখনো সেটা বিষবাউ চলে। স্বাভাবিকভাবে কিন্তু আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং ওই খুদে পড়ুয়ারা। প্রথমে শোনাবো কি বলছে প্রধান শিক্ষিকা। मैं यारे प्राथमिक की प्रधान शिक्षिका मार्गरेट तिग्गा हूँ। यहाँ तो समस्याएं बहुत है, लेकिन समस्या के नाम पर जैसे विशेषकर तो ये रेंटेड बिल्डिंग है जो बहुत दिनों से इसी तरह से मतलब ये बनी हुई है और इतना मतलब कच्चा ये है कि बनता है फिर भी माने ये टूट जाती है और उसमें बारिश के समय में बारिश पूरा छत चूने लग जाती है और बच्चों को एक भी खिड़की रूम में एक भी खिड़की उड़की नहीं है, जिसके कारण बच्चों को भी बहुत परेशानी होती है।
लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हैं कि वो कभी परेशानी अपनी बोलती नहीं, लेकिन हम लोगों को तो पता है ना कितना परेशानी हो रही है। बाथरूम भी नहीं है यहाँ पे, हाँ सही बोले। प्लस खाने के लिए किचन भी नहीं है, और किचन की जहाँ पे खाना बनती है वो तो रोड से थोड़ी दूर पर है, जिसके कारण बच्चे को वहाँ पर जाना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग को हमेशा, सारे टीचर को हमेशा भय लगी रहती है कि क्योंकि ये बहुत ही बिजी रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी का आना जाना बहुत ही है, जिसके कारण हर समय डर लगी रहती है कि कहीं बच्चों सही से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बच्चे हैं ना, कभी भी दौड़ के निकल रोड के ऊपर है, जिसके कारण बच्चे निकल कर अचानक वो लोग जितना मना किया जाए, लेकिन वो लोग वो जानते हैं, बच्चे वही काम करते हैं जो मना किया जाता है। वो लोग दौड़ के अचानक निकल जाते हैं, जिससे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन भगवान है कि हम लोग को बहुत मतलब ये बच्चों को भी बहुत वो मैंने रक्षा किए हुए हैं। और दूसरी बात है कि हमारे स्कूल एक इस रोड के इस ओर है और एक रोड के उस पार है, और उस पर बच्चों का आने जाने से मतलब हमेशा भय लगी रहती है। और दूसरी बात है कि हमारे तो स्कूल के पीछे में एक वेस्टेड ज़मीन है, जो हमारे काउंसलर मिस्टर गुलाम सरवर है, वो बहुत कोशिश किए, उस समय से ही कोशिश कर रहे हैं ज़मीन के लिए। जितना हम लोग नहीं किए उतना वो सर किए हैं ज़मीन के लिए, लेकिन अभी तो मतलब वो गवर्नमेंट का है, लेकिन अभी वहाँ पे शायद वो वेस्टेड ज़मीन में बहुत सारे माने कुछ घर उर शायद बन रहे हैं, जो कि वो हमारे सर हमारे स्कूल के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे बनाने के लिए। लेकिन अब तो ये इसीलिए मतलब वो सर बोल रहे थे कि हाँ कि वो ज़मीन हम लोग को मिल जाए तो हम लोग मिलकर, सही बात है, हम लोग अगर सब कोई मिलकर, जैसे यहाँ के लोकल गार्जियन हैं वो हम लोगों के साथ दें, हमारे काउंसलर के साथ दें, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं। এরপর এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেন কাউন্সিলর তথা কংগ্রেস নেতা গোলাম সারওয়ারের সাথে। কি বললেন তিনি এই প্রসঙ্গে একটু শুনে নেওয়া যাক। हमारे वार्ड नंबर 28 में है, और वाकई ये बहुत मैंने दुर्भाग्य का बात है कि मैंने आज के इस वक्त में भी जहाँ पर स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट हैं, और मेन जो केटी रोड है उसके दोनों पार्ट में सेक्शन है। एक क्लासरूम अगर उधर है तो 2 क्लासरूम रोड के इस तरफ है, या तो टीचर को उधर जाना पड़ता है, बच्चों को इधर आना पड़ता है। टिफ़िन में दौड़ धूप से डर लगता है, मिड डे मील के टाइम में बहुत अटेंशन में रहना पड़ता है टीचर को कि अगर किसी भी बच्चे को ज़रा सा भी कोई शिकायत होगा तो तमाम गार्जियन जो है टीचर्स के लिए ज़िम्मेदारी बन जाता है। और स्कूल का जो हालत है वो वाकई बहुत दर्दनाक है। सबसे अफसोस का बात है कि स्कूल में एक बाथरूम नहीं। अब लेडी टीचर है, बच्चे हैं, तमाम को ज़रूरियात के लिए तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2016 से ही कोशिश में हैं कि मैंने चूँकि बगल में ही एक गवर्नमेंट का प्लॉट है 15,930 RS प्लॉट नंबर 15,930, ये वेस्टेड है, बीरभूम कोल कंपनी के नाम पर रिकॉर्डेड है। इस सिलसिले में हम लोगों ने मैंने चेयरमैन को, DM को सेवरल टाइम प्रोसेस किया है। और अफसोस, बहुत ही अफसोस का बात यह है कि उसी वेस्टेड लैंड में मैंने कोई शख्स जो है पारसनाथ कुशवाहा, ये आदमी उसी लैंड पर घर बनाना चाह रहा है, जिसको हम लोग बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरत है लोकल पब्लिक को भी इस पर तवज्जो देने का, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात पर तवज्जो देने का कि जो ज़मीन स्कूल के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, जो ज़मीन स्कूल को वेस्ट ज़मीन पर स्कूल को ट्रांसफ़र करने की बात है, अगर उस ज़मीन पर कोई शख्स मैंने घर बनाना चाह रहा है या कब्ज़ा करना चाह रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, और लोकली जो लोग हैं जिनके गार्जियन है, पब्लिक है, उन लोग को भी देखना चाहिए कि ऐसे जगह को बचा करके रखें, ताकि हम लोग उस स्कूल में, उस जगह पर हम लोग जल्द से जल्द स्कूल कंस्ट्रक्शन कर सकें। सर, स्कूल का छत भी देखने से लगा कि माने वो कभी भी गिर जाएगा, ऐसा बेशक है, बेशक है, तो स्कूल को लेकर कभी अपने आप लोगों ने आवाज़ उठाया? बेशक उठाया 16 से ऑलरेडी प्रोसेस है। ऑलरेडी हम तो आपको बता रहे हैं कि मैंने BLRO हम लोग को मैंने जो रिकॉर्ड दिया 15,930 RS प्लॉट नंबर की, ये वेस्टेड है, आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग ने प्रोसेस किया। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को लिखा, DM को लिखा, तमाम प्रोसेस आगे बढ़ा। एक नो ऑब्जेक्शन के लिए प्रोसेस रुका हुआ था, चूँकि बोर्ड वगैरह इधर उधर हो गया, अब नए तरह से हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है गार्जियन को भी कि जो ज़मीन गवर्नमेंट का वेस्टेड लैंड है, उस ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सके, कोई दूसरा आदमी घर नहीं बनाए, इस पर तवज्जो देने का ज़रूरत गार्जियंस को भी है।
ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড ওয়ান স্টেপ সলিউশন অ্যাট নর্দিন রোড অপোজিট শনি মন্দির, জিটি রোড, আসানসোল। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডে আপনি পাবেন অল টাইপস অফ ব্র্যান্ডেড ফার্নিচার। রয়েছে কোয়ালিটি উডেন ডিভান, স্টিল ডিভান, ব্র্যান্ডেড ডাইনিং টেবিল, সোফা সেট, আলমিরা, wardrobe and so many household furniture. Furniture World, the name you can trust with quality, quantity, true value and after sales service. সুতরাং দেরি কেন? আপনার মনের মতো জিনিসটি নিতে আজই আসুন শহর আসানসোলের বৃহত্তম শোরুম 12,000 স্কোয়ার ফিটের ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডে। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, জিটি রোড অপোজিট শনি মন্দির, নর্দিন রোড, আসানসোল। নতুন প্রভাতের সাথে শুরু হয় জীবনের নতুন উদ্যম, আর সমাজের এই জীবনী শক্তিকে স্যালুট জানায় গোল্ডি ধাবা। সুস্বাদু পুষ্টিযুক্ত ব্রেকফাস্টের সাথে শুরু হোক দিন। তারপর আমরা আছি রকমারি পদের মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজে। হ্যাঁ, গোল্ডি ধাবাতে একদম ন্যায্য মূল্যে রয়েছে সুস্বাদু ভেজ অ্যান্ড নন ভেজ থালি। গোল্ডি ধাবাতে আপনারা খাবার খেলেন আজকে দুপুরবেলা, কিরকম ছিল খাবার? না, খাবারের কোয়ালিটি ভালো, সবই ফ্রেশ খাবার ছিল, আর ব্যবহারও খুবই ভালো, সার্ভিসও ভালো, আর রেটও খুব একটা বেশি। রেটও খুব একটা বেশি, মানে আপনি স্যাটিসফাইড এখানে খাবার খেয়ে? আমি স্যাটিসফাইড। রসনার বৈচিত্র্যে গোল্ডি ধাবাতে পাবেন ইন্ডিয়ান, চাইনিজ অ্যান্ড কন্টিনেন্টাল ডিশ। আধুনিক স্বাস্থ্যকর গোল্ডি ধাবাতে আপনি পাবেন রেস্টুরেন্টের আমেজ। রয়েছে এয়ার কন্ডিশন কেবিন। আসুন, উপভোগ করুন আমাদের উষ্ণ পরিষেবা। গোল্ডি ধাবা, পলাশডিহা, NH2, চুবলি মোড়, আসানসোল। ফোন নাম্বার 8391071827।